अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ शायद जा रही हो या नहीं जा रही हो? जा रही होगी। जा रही होगी। ओके। सो आज मैं बात करूँगी मुनाफिक लोगों के बारे में, जो मुनाफ़िक़त रखते होते हैं, मुँह पे मीठे और पीठ पीछे या आपके सामने भी बैठ के दिल में सोच रहे होते हैं कि बस किसी तरह से ये अगला बंदा ख़त्म हो जाए। तो आप लोग की लाइफ में भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में होंगे ऐसे कुछ लोग जो मुनाफिक होंगे या जिनकी मुनाफिकत की वजह से कह लें कि मुनाफिकत की गोली आपको भी मिली होगी, और अगर मिली है तो ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो मुनाफिक भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले हैं जो हमारे साथ बैठ के खाते रहे हैं, और फिर उसी थाली जिसमें खाया उसी में थूका भी है उन्होंने। खैर, ऐसा करने वाले लोग जो हैं वो अपनी तरबियत बताते हैं, अपनी नस्ल का पता देते हैं। हम लोग सिर्फ इस वजह से बात कर रहे हैं कि पता नहीं चलता इंसान का कि कैसा है इंसान। हम अपने हिसाब से चल रहे होते हैं कि नहीं जी, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे या गलत नहीं कर रहे तो कोई हमारे बारे में भी नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल से आजकल की लाइफ के अंदर आपका अच्छा होना ही आपकी सबसे बड़ी बुराई है। क्यों? ऐसा ही है। जी जी। तो इस वजह से जो लोग मुनाफ़िक़त रखते होते हैं तो कोशिश किया करें उनसे बच के रहा करें, या मतलब मैं तो ये कहूँगी कि हर तीसरा बंदा, आपसे मिलने वाला हर तीसरा बंदा ही मुनाफ़िक होता है। कहीं न कहीं पे जाके जहाँ उसे मौका मिलता है वो डसता ज़रूर है आपको। इसलिए बहुत अच्छा कहने वाले और भाई-भाई बनने वाले भी बहुत मुनाफ़िक होते हैं। ख़ैर, आजकल कोई भाई नहीं होता, कोई बहन नहीं होती। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को थोड़ा-सा प्राइवेट करें और किसी भी बंदे पे ट्रस्ट नहीं करें। बस मेरा तो ये सबक है। वैसे पहले मैं कहती होती थी कि सब बहुत अच्छे होते हैं, आपको सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए, इख़्लाक़ अच्छा रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन थोड़ी-सी लिमिट्स में रह के अपनी कुछ बाउंड्रीज़ सेट करें आप सब, और अपनी बाउंड्रीज़ सेट करते हुए और उन बाउंड्रीज़ का जो है ख़्याल रखते हुए आपको अपनी लाइफ के अंदर रहना चाहिए, जीना चाहिए। उन लोगों को ना मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। उन लोगों को ये लग रहा होता है, ऐसे फ़ील हो रहा होता है जैसे कि हम जिस बंदे के साथ गलत बयानी कर रहे हैं, धोखेबाज़ी कर रहे हैं, उसको बिल्कुल पता ही नहीं है, उसको पता चलेगा ही नहीं कभी, हम लोग जो मर्ज़ी करते रहें उसके पीछे। ये नहीं होता कि उस बंदे को पता नहीं चल रहा होता या उसको समझ नहीं आ रही होती कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। समझ बहुत अच्छे से आ रही होती है, आजकल हर कोई सयाना है इस दुनिया में। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चुप इस वजह से होता है कि यार मेरी नीयत तो साफ़ है ना, ठीक है? इस बंदे के लिए मैं तो लाइक बुरा नहीं सोचता, या मेरी नीयत में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे ये बंदा मेरे साथ करे, ठीक है? तो इस वजह से सिर्फ़ इग्नोर किया जा रहा होता है कि अपनी नीयत साफ़ होती है। लेकिन बात वही है कि अच्छा, आजकल के इसमें टाइम दूसरा में जो है पॉइंट भी ना, है ना। बिल्कुल किसी के साथ अच्छी नीयत के साथ नहीं चलना चाहिए। हमने तो यही हासिल किया है, यही इसमें सबक मिले हैं इसमें हमें एक तो। पॉइंट और भी है। अगर हम इसी तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं तो हमें पता है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में से उन्हीं लोगों को रिमूव करता है या उनके असल चेहरे हमारे सामने ले आता है जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं या जो हमारे लिए गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से अच्छा भी होता है, वैसे लोगों के चेहरे सामने आ जाना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, अच्छी बात होती है। लेकिन अफ़सोस होता है ना, अफ़सोस इस हवाले से होता है कि लाइक हम लोग उन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, ट्रस्ट करके उनको हम अपने साथ चलाते हैं, उनके साथ मतलब उस हद तक कि उनके साथ बंदा पर्सनल लाइफ तक शेयर करने लग जाता है सिर्फ इस बेस पे कि यार ये भरोसेमंद बंदा है, ठीक है? बट वही बंदे बिल्कुल इस तरीके से काम कर जाते हैं ना, समझ ही नहीं आती बंदे को। अजीब दुनिया है कसम से। बहरहाल इन सारी बातों का जो निचोड़ है वो सिर्फ यही है कि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज सेट करें और खुद एतमादी सीखें, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए सिर्फ, और बस अपनी ज़ात को इतना का साफ रखें कि आपको इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन हो, इस चीज़ पे आप मुतमिन हो कि आप अपने अल्लाह के सामने शर्मिंदा नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं हैं। बिल्कुल। और बस इतने से साफ रहो। बाकी लोगों को सफाइयाँ देते हुए या लोगों को सफाइयाँ देने से आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। बस वो आप ना लोगों की सफाइयाँ
लो और ना ही सफाइयाँ दो लोगों को। और दूसरी बात ये है कि जो लोग हम लोग भी इंक्लूडिंग अस, जो कि हम पहले सोचते थे कि जी लोग क्या सोचेंगे या लोगों के पास कैसी इमेज जाएगी, उस चीज़ की टेंशन लेना छोड़ दें कि लोगों के पास कैसी इमेज जाएगी। आप जो कुछ मर्जी कर लें ना, मतलब एक वो जर्नल सी एक पहले एक बनी हुई थी, एक कहावत टाइप बनी हुई थी कि पूरे ब्लैक व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक ब्लैक डॉट लगा दिया जाए ना, तो लोगों की नज़र उस ब्लैक डॉट पे जाएगी, व्हाइट बोर्ड को कोई नहीं देखेगा। इसलिए आप जितनी चीज़ें मर्जी अच्छी कर लें, किसी एक पॉइंट पे जाके आपकी आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए या आपको आप थोड़ा सा डाउन हो जाएँ आपकी सिचुएशंस को, या आपके ऊपर कोई आज़माइश आ जाए, तो फिर लोग जो होते हैं सिर्फ़ उस चीज़ को देखते हैं। वो पिछली आपकी सारी अच्छाइयाँ, सारे अच्छे अखलाकियात भूल जाते हैं। वो ये चीज़ समझते हैं कि उन्होंने आपको खरीद लिया है। ठीक है? वो अपने अल्फ़ाज़ को बयान करते हुए या आपसे मुख़ातिब होते हुए इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उन्होंने रिस्पेक्टफुली बात करनी है, या वो बात करने के लिए उनको अपने अल्फ़ाज़ का चुनाव क्या करना है। तो इसलिए लोगों की सोच और लोगों की मेंटालिटी उनकी अपनी तरबियत का या अपनी सोच का अक्स दिखाता है। जो भी बंदा अगला दूसरे बंदे के बारे में बोलता है, तो वो उनके अपनी सोच का एक अक्स होता है। इसलिए उनकी बात पे ध्यान देना छोड़ दें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ़ रिलेटिव्स के बारे में बात कर रही हूँ, मैं जनरली बात कर रही हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक जितने भी पर्सन्स हमारे साथ होते हैं, जो हमारे कुछ भी नहीं लगते होते। जब बिल्कुल। तक हम उनके काम आ रहे होते हैं, जब तक उनका कोई ना कोई काम हमसे निकल रहा होता है, तब तक हम बहुत अच्छे हैं। जैसे ही कोई काम का हमने मना किया या उनका हमारे पास से मकसद पूरा हो गया, गर्ज़ पूरी हो गई, हम तो बुरे उसके बन बाद जाते हैं। फिर हम बुरे बन जाते हैं। फिर उससे हमसे बुरा कोई होता ही नहीं है। अभी ना रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लाइक एक फैमिली थी, और ना मैं जब कोशिश करता था अपनी तरफ से कि मैं मतलब हर मंथ उनके लिए कुछ कर सकूं, मैं हेल्प कर सकूं उनकी ना, तो काफ़ी दफ़ा की भी है हेल्प। लाइक कुछ टाइम हुआ है ना, तो मैं लाइक उनकी ना हेल्प नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो लाइक फर्स्ट मंथ जो था वो तो उन्होंने मतलब चुप करके गुजार लिया, या मेरी मजबूरी को समझते हुए उन्होंने कहा जी चलो ठीक है, कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा, टाइम मुश्किल आता रहता है। ठीक है, लेकिन जब सेकंड मंथ हुआ ना, सेकंड मंथ भी मैं नहीं पहुंच पाया, उनकी हेल्प नहीं कर पाया, तो तब से मैं बुरा बनना शुरू हो गया। ठीक है, लाइक उनके अल्फाज ये होते हैं कि जी तुम चेंज हो गए हो, और तुम्हें गरीबों का एहसास नहीं है, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास 4 पैसे क्या आ गए हैं, तो जी अ, तुम गरीबों को भूल गए हो, उनका सहारा बनना भूल गए हो। ठीक है, लाइक मतलब अगेन वही अजीब-सी बात चीज़ें होती हैं। है ना, ठीक इस है। पे भी एक चीज़ है कि आजकल हम जिसकी हेल्प करते हैं ना, या ये मोस्टली लोगों में होता है, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन 100 में से 50% ऐसे होते हैं जिनकी अगर हम हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो उस हेल्प को एज़ अ हेल्प लेने के बजाय उस चीज़ को अपना हक समझने लगते हैं थोड़ी देर बाद, और हक इस बिल्कुल। तरह से जताते हैं कि थोड़ी देर बाद वही आपके जो है ना बॉस बन जाते हैं कि जी हमारी बात माने, आपको सजेशन दे रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये उनकी अपनी मेंटालिटी होती है। हम लोगों की जो इंटेंशंस होती हैं वो पीछे ऑब्वियसली हेल्प करने की होती हैं। ये नहीं होता कि हम किसी को नीचा दिखाएं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मेरे ख्याल से, तो हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसी कैजुअल सी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए इंशाल्लाह कल अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़। और उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी आज की बात होगी इससे किसी की दिल आज़ारी ना हुई हो। और अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हर किसी के साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए होंगे, हो सकता है आपने किसी की हेल्प की हो और बदले में आपको जो चीज़ मिली हो वो आप कभी ना भूले हों, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। और इसके अलावा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस बात पे कि जो लोग दसते हैं आपको, जो मुनाफ़िकीन होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जिनको हम नमक हराम कहते हैं कि जी जिस थाली में खाते हैं उसमें थूक देते हैं, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ अल्फ़ाज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।